नमस्कार दोस्तों। अब अपनी नसों को थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि अब खून के फुहारे फ्लो करने वाले हैं और इस बेताब तरीके से करने वाले हैं कि इसके बाद में आपका कोई सवाल शंका नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं कि आप आए, आपने इस खुशी के अंदर शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये मेटावेल मैं कर रहा हूं, बल्कि मैं जी रहा हूं। इस बिजनेस की शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई और मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, मात्र एक सवाल। वो सवाल क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, सहयोगी संदीप साहब, बेसिकली चूरू जिले से हूं, यही जयपुर में खातीपुरा में रहता हूं। दोस्त, इस बिजनेस के अंदर आने से पहले मैं जॉब कर रहा था और प्रत्येक दिन परेशान रह रहा था, जैसा कि आप भी जॉब कर रहे हैं, परेशान तो हैं। मेरे दोस्त, उस जॉब को मैंने छोड़ा, आज इस बिजनेस को मैं एज ए फुल टाइम कैरियर की तरह कर रहा हूं। ये एक बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त, ये जीने का तरीका है। शुरुआती पढ़ाई मेरी नवोदय विद्यालय सरदार शहर से हुई। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर में ये फैली के अंदर गया, जहां पर मैंने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, जहां पर मैंने फ्रेंच लैंग्वेज की भी स्टडी करी। वहां पर मैं कॉलेज के दिनों के अंदर था, जब होता है ना उठा पटक का दौर होता है। जिसने भी कॉलेज पढ़ी होगी उसको पता होगा कि कॉलेज में उठा पटक का दौर चलता है मेंटल लेवल पे। किसी को शादी का प्रेशर होता है, किसी को लवेरिया सवेरिया का प्रॉब्लम होता है, तो किसी को जॉब की टेंशन होती है, किसी को नौकरी कॉलेज जॉब करने की टेंशन होती है, राइट। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी रही होगी थोड़ी बहुत। उस समय मैं एक अच्छी संगति के साथ में मिल गया था, इसलिए बिगड़ने का दौर मेरा कॉलेज के दिनों में ही समाप्त हो गया था। और वहां पर मेरे को एक चीज समझ में आई थी कि जीवन के अंदर एक चीज नहीं रहनी चाहिए, वो है काश। क्या? काश मैं और पढ़ लेता तो, मैं और अच्छी जॉब की तैयारी कर लेता तो, मैं अपने बच्चों को वो चीज दे देता तो, मैं खुद ये कर लेता तो। इसको क्या बोलते हैं? काश। मेरे को वहीं पर ही नेटवर्क मार्केटिंग वालों का एक साथ मिला और बहुत अच्छा साथ मिला। मैं यूं बोलूं कि यदि वो मेरे जीवन के अंदर वो पल नहीं आता तो मैं यहां तक तो कभी नहीं आता। हाँ, लाखों रुपए की मैं जॉब जरूर कर रहा होता। उसका कारण यह है कि मैं पढ़ाई लिखाई में तो हुआ यूं कि उस दौरान वो काश शब्द मेरे दिमाग के अंदर आया, किसी ने डाल दिया कि काश मत रहना चाहिए, काश नहीं रहना चाहिए। उन्हीं दिनों के अंदर मैंने सोच लिया था कि नौकरी कभी नहीं करनी है। मैंने उसी समय डिसीजन ले लिया था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि लॉकडाउन के अंदर करी कराई मेहनत, बना बनाया बिजनेस लॉकडाउन ने चौपट कर दिया। मैं आपको पूरी लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मेरे पास स्ट्रगल का बहुत बड़ा दौर रहा हुआ है, जीत हमेशा रही है, लेकिन वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। मेरा बताने का लक्ष्य है 12th लेवल पे जाऊं और सिर्फ टी&एस से 1 करोड़ रुपए कमाऊं। उस दिन मैं आपके बीच में वो जर्नी शेयर करने वाला हूं। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये मेटावेल की पावर क्या है, यहां पर क्यों कर रहा हूं, बस मैं कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आपकी तरफ आ रहा हूं। फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ सालों पहले तक बहुत कमजोर फैमिली रही है मेरी। मेरे दादाजी नहीं थे, इसलिए फादर, इनको चारों भाइयों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो एग्जांपल मेरे को गांव में हर कोई बंदा, हर जना करना, मतलब बोलते हैं ना, हर बंदा मुझे बताता है कि बेटा ऐसा काम कभी मत करना कि इनको शर्म के मारे सर नीचा झुकाना पड़े। तो उन्होंने अपने आप को इतना गुना उठा लिया कि मैं उतना गुना शायद जिंदगी में पता नहीं उठ पाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे को बैक हैंड के तौर पर सपोर्ट रहा हुआ है। उन्होंने माइनस से शुरुआत किया, मैंने प्लस से शुरुआत किया, राइट। सवाल ये बना, मैंने बोला एक सवाल से शुरुआत होती है मेरी जिंदगी की। कॉलेज के दिन थे, जैसे आज ये सभी दोस्त बैठे हैं, काफी सारे पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं, लगभग 30 to 40% पर्सन ऐसे हैं भी जो या तो कॉलेज कर रहे हैं या जस्ट पास आउट हुए हैं। 20, 21, 22, 19 साल के लड़के बैठे हैं पीछे, आप देख सकते हो, आगे भी बैठे हैं।
साथियों उस समय मैंने फादर से एक सवाल कर लिया, जिज्ञासा थी ना, क्योंकि कास्ट को दूर करना था। मैंने उनको पूछा आप मेरे से क्या चाहते हो? किसी ने पूछा अपने फादर से कभी? एक लड़के ने पूछा है, और लड़के ने जिसने पूछा है ना वो रियली में बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैंने सवाल पूछा कि आप मेरे से क्या चाहते हो, तो उन्होंने पहला ही आंसर ये दिया कि मुझे तेरे से नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। पटवारी साहब बुरा मत मानना, उन्होंने नाम लिया था, पटवारी मत बनना, पुलिस वाला मत बनना, आर्मी वाला मत बनना, टीचर मत बनना, मतलब जितनी भी जॉब उसमें गांव की इर्द गिर्द लगी हुई थी, उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फिर मेरा दिमाग चढ़ गया कि चाहिए क्या, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं ना, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, चाहिए क्या थी इनको, मैं कौन सी नौकरी ऐसी लगूंगा। अब कहीं IAS RS का नाम बोलते, दिमाग वहां पर थोड़ा सा ठनक गया। मैंने बोला चाहिए क्या? बोले कि तेरे को सोचना है, तेरे को क्या करना है, वो विचार तेरे को करना है। यदि तू मेरे से सवाल कर रहे है तो मेरे को 3 चीज तेरे से चाहिए, कर सकता है तो वो कर लेना, वरना कभी सवाल जिंदगी में पूछना मत। तो मैंने बोला क्या चाहिए? बोले मेरे से ज्यादा रुपया कमा के दिखा दे, मेरे से ज्यादा मार्केट के अंदर जान पहचान बना के दिखा दे, और सबसे बड़ी जान पहचान नहीं जानकारी, और मेरे से बड़ा नाम दिखा दे। ये तीनों चीजें अलग अलग है। उसी दिन दिमाग खन गया था, मैं इस्त्री कर रहा था और इस्त्री प्रेस आयरन पापा जी के कपड़ों की कर रहा था घर पे। अब मैं वो सोचने लग गया बोल क्या दिया इन्होंने। मेरे को 10-15 दिन तक तो ये समझ में नहीं आई कि इन्होंने ये बात क्या बोल दिया, लेकिन सवाल यही था ना कि दोबारा मत पूछना। मैंने उनसे सवाल किया नहीं और निकल पड़ा ये सोचने के लिए मैं कहां पर ऐसी चीज कर सकता हूं। मेरे को आप एक चीज बता दो, क्या नौकरी करते करते व्यक्ति का मान सम्मान भी हो जाए ऑफिस के बाहर और वो दुनिया को भी जान ले, ऐसा संभव है क्या? भाई नौकरी कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो, आप सेफ मोड में भी रह जाओ, इज्जत बनी रह जाए, ऐसा संभव है क्या? उन्होंने शर्तें ऐसी रख दी। बस वो एक सवाल था मेरे दोस्त, बनावटी बातें नहीं है, कॉलेज के दिनों की बातें हैं। आप जब कभी भी मिले उनसे पूछ लेना। स्वाद किया, मार्केट के अंदर उतरा, जने कने से मैंने पूछना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा मैं जिनके टच में रहा वो मैं प्रोफेसर के रहा, IB ऑफिसर्स के टच में रहा, सीनियर थे, आर्किटेक्ट के टच में रहा, इंजीनियर के टच में रहा उन दिनों में। और कॉलेज खत्म होते होते सौम्या मैम, हमारे एक मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उन्होंने एक ही लास्ट सेशन के अंदर उन्होंने एक ही बात बोली सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को, कि जिंदगी में कुछ भी करना, भले आपको रेवड़ी बेचनी पड़े तो रेवड़ी बेचना, मूंगफली बेचनी पड़े तो मूंगफली बेचना, लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में, अपनी मानसिक संतुलन के साथ में कभी भी समझौता मत करना। बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान से सुनना। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अपना कर्म कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मार्केट के अंदर पहले से है, वो शायद ऐसा होगा जो परेशान ना हो। शायद ही, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं, साथ चाहिए मुझे, गलत तो नहीं करा कहीं। भाई नौकरी कर रहे हो आप, लाखों रुपए महीना कमा रहे हो, मुझे मालूम है। यहाँ पर DM साहब भी बैठे हैं, 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन प्रेशर है कि नहीं है? समझौता करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? लाइफ के साथ में, वसूलों के साथ में समझौता करना पड़ रहा है ना कोई तो बॉस है ना। ये चीज उसी समय आ गई और साथियों कहीं ना कहीं चलता रहा और बोलते हैं ना, घर से निकलो तो सही, मंजिलें तो मिल ही जाती है। ये सच्चाई बात है साथियों। शुरू किया, सारे सर से जिस दिन मुलाकात हुई वो दिन मेरा जिंदगी का पहला और आखिरी दिन था। उसके बाद में मैंने मेरी तलाश को वहीं पर छोड़ दिया कि मुझे किस व्यक्ति के साथ में काम करना है। तो एक बार देखो, बड़े भाई की भूमिका में भी रहते हैं, टीचिंग की भूमिका में भी रहते हैं, मेंटर की भूमिका में भी रहते हैं। कभी भी कोई भी ऐसी कोई बात मैं बोलूं और ये पूरी नहीं करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा ईमानदार व्यक्ति मुझे जिंदगी में पहली बार मार्केट के अंदर मिला, जो मेरा सीनियर भी है। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबका साथ चाहता हूं, एक जानदार और शानदार ताली सम्मान के साथ में। थैंक यू।
उस दिन के बाद में क्लास खत्म कर दी, किस पर्सन के साथ में काम करना है वो छोड़ दिया। अब ये जो बोलेंगे वो मुझे करना है, जब कुछ भी बोले मुझे करना है, बोले ये करना करेंगे, ये करना करेंगे, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई शंका नहीं, कुछ भी नहीं। पता होते हुए भी कि ये चीज सही भी है कि गलत भी है, फिर भी ना इन्होंने बोल दिया, इन्होंने सोच लिया होगा मुझे करना है, बस करना है। वो चीज मैंने शुरुआत की और हम एक अच्छे मुकाम की तरफ जा रहे थे मेरे दोस्तों। हम कोई आज के नहीं है, लॉकडाउन से जस्ट पहले कंपनी खोली थी, 4 महीने पहले सर ने कंपनी खोली थी। एज एमडी उसके अंदर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हुए हैं, लाखों रुपए का प्रोडक्शन हमारा पड़ा था, ऑफिसेज हमारे चले थे, एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे थे, सब कुछ था वहां पर। लेकिन लॉकडाउन आई, ऊपर वाले की मनसा कुछ और थी, हमको वो लाखों में नहीं देखना चाहते थे। वो ये भी चाहते थे कि ये बंदे करोड़ों में भी कमाए और परेशान भी ना रहे। और उस कंपनी को हमको मजबूरी में ताला लगाना पड़ा सेकंड लॉकडाउन के अंदर। और वो ताला लगाने के बाद में हम सोचने के लिए मजबूर हो गए क्या करें। उसके बाद में दोस्त मैंने जॉब पकड़ी, क्योंकि चीजें कुछ अंदर थी, इस वजह से जॉब मेरे को इजीली मिल गई। और जब जॉब मिली उसको मैं करता था दिन में, आप कभी भी पूछ लो, मिसेज यहीं बैठी है, मैं घर से निकलते हुए डेली ये बोलता था काश मेरा इस जॉब के अंदर लास्ट दिन हो, काश मेरे इस जॉब के अंदर लास्ट दिन हो। जब किक मारता था ना बाइक के, ये बोलता था ये किक इस जॉब के लिए लास्ट हो जाए। ऊपर वाले से पता नहीं आदमी बोलता मुझे करोड़पति रघुपति बना दो, मैं उसमें एक ही बात बोल, भगवान मेरे को ये जॉब छुड़वा दो, लेकिन रास्ता तो होना चाहिए ना। जयपुर के अंदर बैठा हूं, खर्चा तो लगता है ना, उसको भी मेंटेन करना था। तब ये मेटा वेल बिजनेस मिला मुझे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मिस्टर लाडो अग्निकोर सर के लिए कि उन्होंने एक ऐसा अवसर अपने के बनाया है जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मेरे दोस्त, मार्केट के अंदर जब अपन निकलते हैं तो कुछ चीजों को बेसिक फॉलो अपने को करना पड़ता है। जीवन के अंदर शक, सवाल, घमंड, शंका, इन चीजों को कभी नहीं करना। सफलता नहीं मिलेगी, निश्चित मैं आपको बोल सकता हूं, 100% बोल सकता हूं। करना क्या है, जोश रखना है, जुनून रखना है, जज्बा रखना है। वो हिंदी में कुछ बातें बोली जाती है, सोच रखनी है, समय देना है। बिजनेस को करने के लिए, काम को करने के लिए क्या रखना है, सोच रखना है, समझ पैदा करनी है, समय देना है, सम्मान करना है उस काम का। ये पाठ मैंने पढ़ लिया। बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ जो बात होगी मेरी जर्नी की नहीं, आपके भविष्य की बात होगी। तो साथियों, आप बने रहे, आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरा पार्ट यही क्लोज करता हूं। अब आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सेशन यहां पर शुरू करने वाला हूं इस मेटावेल के रिगार्डिंग। तो सभी साथी तैयार है? यस और नो? मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, ये क्या है, क्या ये अपना, अपने जीवन का अपने हाथ में है ही नहीं। क्या ये, अरे ये है क्या, ये तो बताओ। रिमोट है ना। मैं बोल रहा हूं अपने जीवन का ये रिमोट अपने हाथ में है ही नहीं, दूसरा कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तो जुबान से आवाज नहीं निकल रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कितने लोग साथी मानते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। इस बात को आपने आज दिल और दिमाग के अंदर उतार लिया। यकीन करना मेरे दोस्त, आप चाहे किसी भी जगह चले जाना, आप प्रत्येक जगह सफलता लेकर के ही बाहर निकलेंगे, उससे पहले एग्जिट नहीं होने वाले। 100% मैं कह सकता हूं, जिस व्यक्ति ने संघर्ष देखा है, जितना बड़ा संघर्ष, दूसरी लाइन इसके आगे की, जितना बड़े संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। बात सुनी तो सबने होगी, तो मान रहे हैं ना। आज मैं ज्यादा तो नहीं, सभी चेहरे में देख चुका हूं, ऑलरेडी लखपति आदमी है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। साथियों, एक छोटी सी एक्टिविटी इस चीज को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपना हैंड ऐसे करिए, सामने सामने किया आपने। अब आप अपनी हथेली की तरफ देखिए, सामने करिए, मेरी तरफ नहीं देखना है, हथेली की तरफ देखना है। मैं चेहरे देख रहा हूं सबके, मेरी तरफ कौन कौन देख रहा है, हथेली की तरफ देखिए। अब आप मेरी तरफ देखिए, अब वापस हथेली की तरफ देखिए। क्या समझ मिली आपको, क्या सीख मिली? जब आप हथेली को देख रहे हो तो मैं नहीं दिख रहा, और जब आप मुझे देख रहे हो तो हथेली नहीं दिख रही। और हथेली किसकी है, किसकी है? ज्यादा पास में मैं हूं कि ज्यादा पास में हथेली है? फिर भी नहीं दिख रही।
नजर कहाँ है, ध्यान कहाँ है? ये गाने वाली बात नहीं है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, वाली बात नहीं है। जिंदगी का डायलॉग है। जिंदगी बोलती है यदि तुम रास्ते पे रहे तो मैं आपको मार्केट में पड़ने वाले थपेड़े या थप्पड़ से मैं बचाऊंगी। जिंदगी ये बात बोलती है। और यदि आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने सपनों पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने जीवन या संघर्ष पे ध्यान नहीं दिया, पास होते हुए भी, सब कुछ साथ होते हुए भी आपको कोई कायनात की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल बना सकती है। इस बात को आज आप गांठ बांध लो इस स्लाइड के साथ में। ये स्लाइड अच्छी लगी आपको? तो अब आपका ध्यान कहां रहेगा? आपका टारगेट पे रहेगा कि अदर जगह रहेगा? टारगेट पे या दूसरी जगह? टारगेट पे ध्यान देने वाले साथी हैंड रेज करेंगे। टारगेट पे जो भी ध्यान रखना चाहता है वो साथी यहां पर ध्यान करेगा। चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। ओपन करके छोड़ना साथियों, ये टेक्नोलॉजी है। ऐसा कौन सा साथी है जो मुझे 2 घंटे सुन सकता है? 2 घंटे सुन लो आज। दो घंटे। और यकीन दिलाता हूं मुझे 2 घंटे सुन लिया। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र व्यक्ति हूं। बात करूंगा मैं पूरी मेटावेल की, इस जीवन की, इस टेक्नोलॉजी की, इस दुनिया की। यदि वो ध्यान आपका यहां रहा, कहां? यहां रहा। कहां? यहां रहा। अभी कहां ध्यान रखना है? यहां रहा। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आज आपको इस होल में से बाहर जाने से पहले जिंदगी का मूल आधार मिलने वाला है। और डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि जिस भी व्यक्ति ने तन मन से यहां पर अभी ध्यान दिया, क्योंकि अभी आपको लगाना था, वो लगा चुके हो आप रुपए पैसा, और उसका आपको आलीशान शानदार तरीके वो मिलेगा। मैं माफी चाहता हूं, मुझे खेद है इस बात। टेक्नोलॉजी का पार्ट है। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जो इनके बारे में पहले से नहीं जानता है। कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। ऐसा कोई हैंडल कर सकता है क्या? मैं नहीं जानता। ये नाम पढ़ो आप। कौन ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, एआई या रोबोटिक्स के बारे में नहीं जानता? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, पिछले 15 सालों के अंदर जिस भी व्यक्ति ने यहां पर काम किया है वो तन मन और धन से काम किया है। धन भी लगता है। जिसने किया है वो 100% तरीके से करोड़पति है। आप और हम क्यों नहीं है? जानते हो ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? इन चीजों के बारे में जानते हो ना? करोड़पति क्यों नहीं हो भाई? मैं अपने आप में करोड़पति क्यों नहीं हूं भाई? पहले मेटावेल की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं हूं? क्यों? क्योंकि इनको या तो अपन ने एक्सेप्ट नहीं किया, या इन पे अपन ने ध्यान नहीं दिया, या अपन इस पे काम नहीं किया, या इजी लेके कौन मेहनत करेगा, कौन ध्यान देगा, क्यों सीखे भाई? आई बात समझ में? जानता प्रत्येक व्यक्ति है। आज इंटरनेट मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताने वाला हूं कि बिना इंटरनेट के आज की तारीख के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता है मार्केट के अंदर। आप मात्र एक सिटी का, आप जयपुर शहर की बात कर लो, 10 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाए कई करोड़ों अरबों रुपए का इस शहर को नुकसान हो जाता है। क्या इस बात से ताल्लुकात रखते हैं? जानते हैं ना? ये इंटरनेट है, एक ऐसा जाल है जो इंटरकनेक्ट करता है। इसके बगैर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा, कोई भी फाइल, कोई भी जानकारी ना डाउनलोड हो सकती, ना अपलोड हो सकती, ना शेयर हो सकती, ना शो हो सकती। इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं है। इससे पहले वाला दौर ये था भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी वाला था। इससे पहले वाला दौर ये तो अब चलेबल हो गई, लेकिन ये अपने आंखों के सामने है। सबसे पहले मैंने मेरे जीवन के अंदर 2004 के अंदर इस इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 2004 में या उससे पहले इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया? कितने? 5 लोग। बाकी सभी आज यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, सेकंड चीज, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक हार्डवेयर होता है। टीचर नहीं हूं, सिर्फ बता रहा हूं। आज गिरदावर साहब बैठे हैं, सब काम फाइलों में करते हो, कंप्यूटर पे करते हो? कंप्यूटर पे। पहले पूरा जाबता, ये स्टोर भर दो, वो स्टोर भर दो, सब कुछ स्टोरेज जो क्षमता है वो इस कंप्यूटर के अंदर आ गई। चिप इस कंप्यूटर के अंदर आ गई, टेक्नोलॉजी इस कंप्यूटर के अंदर आ गई। आज आपका काम आसान इस कंप्यूटर के साथ में हो गया। सब बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं अपने बैंक ऑफिस के अंदर। पता है क्या बोलते हैं? रुपया तो आ रहा है लेकिन आंखें खराब हो रही है। इस कंप्यूटर की देना है भैया।
समझ में आई बात? बिना कंप्यूटर के या बिना टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ उस लैपटॉप को, पीसी को, उसको मत समझना। ये जो मोबाइल है ना, ये भी कंप्यूटिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर आ गया सॉफ्टवेयर। किसी भी व्यक्ति को सफेद करना है, किसी को काला करना है, फोटो के अंदर कुछ भी वीडियोग्राफी करनी है, क्या हो रही है? ये सॉफ्टवेयर ही तो बना हुआ है। कैलकुलेट करना है, कोई भी चीज आज की तारीख के अंदर जिसको संरचनात्मक तरीके से ढंग से पिरो दिया जाए, उसको क्या बोलता है? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मैंने एकदम आसान भाषा के अंदर इसको आपको एक्सप्लेन किया है। यानी वो ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं आपका काम आसान बना दे और आपको शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़े, और जिसके माध्यम से आप कमाई भी कर सको या अपने काम को आसान कर सको, उसको बोला जाता है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। फिर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। जिस भी व्यक्ति का ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, किसी भी लाइन में घुस जाना, आप किसी भी लाइन के अंदर एंट्री ले लेना, आप वहां से 100% तरीके से बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। कहां? कम्युनिकेशन, कहां? इंफॉर्मेशन, बातचीत करने का तरीका। अब मेरा एग्जांपल ले लो। शुरुआती दिनों के अंदर मेरे लिए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था, कॉलेज के स्टूडेंट को रुपए थोड़ी चाहिए। अब आज लड़कों से पूछ ले रुपए चाहिए क्या? मैं बोल नहीं भैया, मौज मस्ती चाहिए। मैं बात करता रहता हूँ, कुल मौज मस्ती चाहिए, रुपए तो कभी भी कमा लेंगे। उस समय क्या चाहिए था? मुझे क्या चाहिए था? मैं चाहिए था, मुझे स्किल चाहिए थी। मेरे को किसी एक व्यक्ति ने पकड़ा दिया, जय सिंह सर, आर्मी पर्सन नहीं, लखनऊ के अंदर सिर्फ आर्मी पर्सन है। साथियों, उन्होंने एक चीज पकड़ा दी मुझे कि बेटा किसी चीज पे काम करे कि ना करे, स्किल पे काम जरूर करना। किस पे? स्किल पे। स्किल क्या होती है? स्किल क्या होती है? हाथों की कला होती है, दिमाग की कला होती है, जुबान की भी कला होती है। कला अलग अलग तरीके की होती है। मेरे सीनियर रहे हैं शैलेंद्र सर, जानते हैं मुझे पहले दिन से, जब लखनऊ में था, कॉलेज करता था। मेरे को धुन सवार हो गई कि रुपया पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि रुपया पैसा तो घर से जा रहा था, मैं तो स्टूडेंट था। मेरे को एक धुन सवार हो गई कि मुझे स्किल सीखनी है, मुझे सीखना ही सीखना है। सुन भाई, तुम मेरे सामने खड़ा हो तो सुन। मैं कॉलेज में किसी को भी बता देता था, और उस स्किल के दम पर बहुत जल्दी मैंने प्रोग्रेस किया। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, अटेंशन की बात कर रहा हूं कि मैंने इस सेक्टर के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मैंने पहले दिन ही ध्यान दे दिया कि स्किल, कलात्मक व्यक्ति बनना है, विचारों का धनी बनना है, जुबान आपकी सही निकलनी चाहिए। और 4 लोगों के सामने, आज यहाँ पर लगभग 70 से 80 लोग बैठे हुए हैं, आप काउंटिंग कर सकते हो। 70 से 80 लोगों के बीच में मैं बोल पा रहा हूँ, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस 700-800 में होगा मेरा। और आप मेरे सामने 70,000 लोग बिठा दो, मैं स्टेज को चीर फाड़ करने की भी ताकत रखता हूं, क्योंकि मैंने किस सेक्टर पे काम किया है? स्किल पे काम किया है। इसलिए मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, खड़ा हूं। एक थोड़ा हौसला दीजिए मुझे तालियों के साथ में। होते हैं मैट्रिमोनियल साइट चलने लग गई, छोटे छोटे एप्लीकेशन चलने लगे। घर वालों को टेंशन देते ही नहीं आजकल के बच्चे, क्यों? कहां तक पहुंच गई टेक्नोलॉजी? ऐसा कौन व्यक्ति है जो फेसबुक नहीं चलाता, फेसबुक नहीं चलाता, व्हाट्सएप नहीं चलाता, इंस्टाग्राम नहीं चलाता, यूट्यूब नहीं चलाता? अकाउंट बना नहीं बना वो बात नहीं कर रहा मैं, चलाता कौन नहीं है वो बता दो मुझे। और क्या आपको मालूम है इस बात का कि भारत के अंदर, यानी दुनिया के अंदर, आज की तारीख के अंदर इस सोशल मीडिया की वजह से लोग खरबपति भी है। सिर्फ एक कंटेंट डालते हैं 10 सेकंड का, पता है ना आपको? पता है कि नहीं है? है तो हाँ करो, नहीं है तो ना करो, पता है ना? क्या आप और हम करोड़पति, लखपति, हजारपति हैं क्या सोशल मीडिया की वजह से? बन सकते हैं, नहीं बन सकते? एआई और रोबोटिक्स सुना है नाम? क्या होता है? कोई बताएगा एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पता भी नहीं चलता कि ये वो कर्ण वही कर्ण है क्या? एक तरफ कर्ण ये खड़ा कर दे, एक तरफ रोबोट वाला कर्ण खड़ा कर देंगे। दूर से आप देखोगे तो दोनों कर्ण ही दिखाई देंगे। मूवी आती है ना आजकल, आती है ना? मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप घर के काम रोबोट करने लगे कि नहीं करने लगे? ऑफिस के काम करने लगे नहीं लगे?
अब आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज अपने सामने है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे रूबरू हो रहा हूं, इस बात को गहराई से ध्यान देने की जरूरत है कि जो चीज आपके और हमारे सामने अपने को मालूम भी है, फिर हम लखपति करोड़पति क्यों नहीं है। लेकिन एक सच्चाई भी है जो कड़वी है मेरे दोस्त। आज इस टेक्नोलॉजी के अंदर यदि आप और हम एंट्री मारेंगे, अब करोड़पति बनने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? कंपटीशन का दौर ज्यादा है, कंपटीशन का दौर ज्यादा है। अब चलो आगे, इनको कौन कौन जानता है? वेब 3, ब्लॉकचेन और वर्चुअल रियलिटी कौन कौन जानता है? सवाल 1 नंबर आपके लिए। अब ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है? ऊपर या नीचे? फ्यूचर इसका है कि इसका है? अपने को काम यहां करना चाहिए कि यहां करना चाहिए? साथियों, यदि आज इस मीटिंग के बाद में आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, एक मौका आप जीवन का और चूक जाओगे। जैसे अपनी पहले वाली पीढ़ी आज से 20 साल पहले चूकी, आज आप और हम पीढ़ी है, ऐसा समझ लो। अपन चूके तो फिर ये मौका अपनी अगली जनरेशन को मिलेगा, और तब तक ये टेक्नोलॉजी भी हाइप में नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक समय काल और अवधि होता है किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रॉफिट में लेके आने के लिए। जानते हो इस बात को ना? मानते हो ना इस बात को? साथियों, आज आप और हम बात करेंगे वो वेब 3, ब्लॉकचेन और वर्चुअल रियलिटी की करेंगे, और उससे पहले सभी का आलस दूर करेंगे। एक बार अपनी सीट से खड़े होइए, फिर उसके बाद में एक बात बताता हूं मैं आपको। सीट से खड़े होइए। जोर जोर से कौन हंस सकता है? रिकॉर्ड करना भैया, जो सबसे जोर से हंसेगा उसको इनाम मिलेगा। उसको तेज जो हंसेगा उसको इनाम मिलेगा। रिकॉर्ड करना, मैं वीडियो देख के इनाम भेजूंगा। सबसे जोर से जो हंसेगा और लगातार 20 सेकंड हंसना है। मार्क लगाना भी छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बात को समझ लीजिए। रेडी है? एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आता है, इंटरनेट का यूज करता है, उसके बाद में दुनिया के अंदर तहलका मचा देता है। आने वाला हर जो कंट्री है, हर जो सेक्टर है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। क्या नाम है? ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन की मैं बात करता हूं। सबसे पहली बात, फास्ट सेटलमेंट। ये बैंकिंग प्रणाली से भी बहुत आगे एडवांस है। सेटलमेंट आपका चंद सेकंड के अंदर हो जाता है, माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, कोई भी आपका पे आउट आता है, माइक्रो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट के अंदर। ना दिनों का वेट करना, ना महीनों का, ना सप्ताह का, ना वीक का, ना घंटे का। मात्र कितनी देर में? माइक्रो सेकंड के अंदर आपके पास पेमेंट आया, आप निकाल लो। सेफ है कि नहीं? यस। दूसरी चीज, सिक्योरिटी की बात करते हैं। जब तक आपकी 12 की आपके पास है, जो राहुल सर बता रहे थे आपको, 12 की जो आपके पास है, जब तक वो आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, आपके वॉलेट को, आपके फंड को आपसे निकाल ले। बस ध्यान क्या रखना है, 12 की ना किसी को देनी है और ना भविष्य में किसी की लेनी है। सिक्योर है एक नंबर का। सिक्योरिटी के मामले में इंडियन गवर्नमेंट ने 2017, देवेंद्र जी 2017 की बात है, अरुण जेटली जी 16, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्रिप्टो को बैन किया जी। क्या किया? बैन किया। बैन हुआ क्या? हुआ क्या? वो तो होता तो अपन यहाँ होते क्या? उनके हाथ में सिर्फ इतना सा था कि वो जो भारत के जो एक्सचेंजर थे उसको तो रोक पाए, बाकी उनके पास में कोई ताकत नहीं थी, कोई ऐसा तंत्र या सिस्टम नहीं था कि उस ब्लॉकचेन को रोक सके। उसका कारण है डिसेंट्रलाइज्ड। क्या? डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रित, यानी एक ऐसा कारण जिसका मालिक आप खुद भी नहीं होते हैं। मतलब कंट्रोल आपका भी नहीं होता है।
कंट्रोल किसी दुनिया का नहीं होता है, किसी एंटिटी का नहीं होता है, किसी कंपनी का नहीं होता है, किसी गवर्नमेंट का नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति विशेष का जिसका कंट्रोल नहीं होता है ना, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, ये सेंसस है, एनोनिमस है। कारण ये है, ये इम्यूटेबल है। कहने का मतलब ये है, एक ऐसी चीज जिसको एक बार बना दिया जाए, उसके बाद में उसके साथ में ना आप छेड़खानी, क्योंकि राहुल सर ने आपको बता दिया, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको छेड़खानी नहीं की जा सकती, जिसको डिप्लॉय कर दिया जाए, उसके बाद में कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इस चीज को बदलाव कर सके। ये है ब्लॉकचेन। तो भैया कहां आपके 5-25 हजार रुपए फंस गए भाई? क्यों, किस बात की टेंशन लेनी है आपको? बस समझना है ब्लॉकचेन के ऊपर, यदि आपने ध्यान दे दिया तो सभी का टेंशन इधर है, इधर है। चेक करूं? चलो बहुत बढ़िया। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो बड़ा शानदार होता है, जहां बोला जाता है वो वहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लागू की जाती है, वो है ये। अब ब्लॉकचेन आप समझ गए, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेटावेल के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। अपना जो बिजनेस है, क्या वेबसाइट पे चलता है क्या? कि गूगल पे गए, आपने सिर्फ डाला और वेबसाइट पे चल गया? वॉलेट से एंट्री करते हैं नहीं करते हैं? जो भी ज्वाइनर पर्सन है वो इस बात को समझ रहे हैं ना, आप एंट्री कहां से किए? वॉलेट से। कर दो डिलीट, गवर्नमेंट डिलीट कर देती है, उसको क्या फर्क पड़ता है? ये वॉलेट नहीं तो उसमें बना लो, 12 की से इंपोर्ट कर लो, दिक्कत ही नहीं है कुछ। भारत में सब कुछ बंद कर दिया, एक टूर मार के हो दुबई का, जाते ही उसमें एंट्री करती चालू, कोई रोक नहीं सकता। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता। डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके की फीचर्स हैं, अभी अपन ने जिक्र किया। दूसरा कोई मालिक नहीं है। वॉलेट्स, इसके अंदर वॉलेट्स होता है, ना कि एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन डिप्लॉय करी जाती है किस बात पे? सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए। और वॉलेट्स डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म रखते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब समझ गए? विकेंद्रित, जिसका किसी और अदर पर्सन का कंट्रोल ना हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ बात समझ में आ गई भैया। ब्लॉकचेन है, सेफ भी है, ऐसा भी कोई इश्यू नहीं है। अब आप हमको एक बात बताओ कि ये जो सब कुछ जो हो रहा है वो किस आधार पे हो रहा है? भैया मैं प्रॉपर्टी लेता हूं, मैं जमीन लेता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एग्रीमेंट मिलता है, पेपर मिलता है, राइट? हाँ ना? आप रेस्पॉन्स दोगे ना, मैं रियली में बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आपको। क्या मिलता है अपने को? कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आप कहीं भी एडमिशन करवाने जाते हो, क्या मिलता है आपको? रिसीट मिलती है, राइट? कि आज से ये बंदा, ये बच्चा यहाँ का स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है या मालिक है इस जमीन का, इस जगह का, जो भी है। वो किस आधार पे होता है? वो होता है किस पे? कॉन्ट्रैक्ट पे। अब इस दुनिया के अंदर आ जाओ, मेटावेल की दुनिया के अंदर आ जाओ, डिसेंट्रलाइज्ड में आ जाओ, ब्लॉकचेन में आ जाओ, वहां पर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑन रिकॉर्ड पेपर पे सिग्नेचर के साथ में नहीं होता है, वो स्मार्ट तरीके से सिग्नेचर होता है, जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। किस पे होता है? ब्लॉकचेन पे। यानी कि मेरा प्रोजेक्ट ये है, मेरा S6 और S3 का प्रोग्राम ये है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ये है, मेरा रेशियो ये है, मेरा ऐसा प्लान है, इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतना परसेंट यहाँ जाएगा, इतना परसेंट वहां जाएगा। ये सब बातें किस में लिखी जाती है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट तरीके से सामने वाले एंटिटी, यानी उस ब्लॉकचेन का, पॉलीगॉन का, तो अपनी एंटिटी लाडो न्यूको का आपस में एग्रीमेंट हो जाता है, और वो क्या बन जाता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेम जगह उसकी और इसकी नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ में मिलके ही एडिटिंग हो सकती है, अन्यथा एडिटिंग संभव नहीं है। आप बोलो मैं चेंज कर लूं, लाडो बोलो मैं तो कंपनी का मालिक हूं, मैं चेंज कर लूं, संभव नहीं है। इसको बोलते हैं, सर ने बताया था, डाओ पद्धति है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप और हम सब हैं, वो सब लोग मिलके चाहेंगे, वोट करेंगे तो ही चेंज होगा, अन्यथा चेंज नहीं होगा। तो अब आपको मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, कि खुद का फंड जो भी आपने लगाया है, क्या आपको डरने की जरूरत है क्या? वैल्यू बात की बात है, मैं वो उस टॉपिक पे भी आऊंगा। क्या आपको डरने की जरूरत है? सुरक्षा की दृष्टि से,
सम्मान की दृष्टि से, डूब जाएगा उसकी दृष्टि से, नहीं है ना, पक्का नहीं है। और दूसरी चीज जो मैंने स्लाइड के अंदर बताई थी, क्या आप आज की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो मुझे जोश चाहिए, तालियों वाला जोश चाहिए। अच्छा, आपका जोश ऐसा है क्या? समझना, बोले आदमी खाली है या भरा हुआ है, यदि चेक करना हो ना तो किस चीज से चेक करोगे? पब्लिकली चेक करना है, बोले किससे चेक करोगे? कोई बताएगा? खाली से, जोश से, आवाज से। आप खाली हो कि भरे हुए हो? भरे हुए हो, भरे हुए हो, जोश से, जुनून से, जज्बे से। तो एक जोरदार ताली बजाओ ना यार। थैंक यू। अब आ जाओ असली मुद्दे पर और गहराई के अंदर। आज मैं आपको इसलिए टॉपिक ऐसे बेसिक लेके आया हूँ, सिर्फ जहन में उतारना है, सुनना है और नोट करने वाला नोट भी करना, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको बार बार नहीं मिलेंगे। 2-3 ट्रेनिंग में क्या कर रहा था, सर से डिस्कशन हुआ, कुछ साथियों से डिस्कशन हुआ, मैंने उनसे कुछ सवाल किए, क्लियर नहीं हो पा रहा था, बोल बेसिक ही नहीं जानते हैं, बेसिक ही नहीं जानते हैं, तो फिर मैं हाई चीज दे दूंगा तो फिर आपके तो कहां से चली जाएगी? ऊपर से चली जाएगी। ऊपर से जाने का हमारा काम, निकालने का काम नहीं है। आप और हम मिलके इतिहास लिखेंगे, बड़ा काम करेंगे। और मैं आपको बोल सकता हूं यहां खड़ा खड़ा, आप सिर्फ साथ बने रहना और जैसा कहे वैसे चलते रहना। ना तो इस दुनिया का ऐसा देश रहेगा जिसमें आप घूमोगे नहीं, ना ऐसा कोई खाना रहेगा जो आप खाओगे नहीं, ना ऐसा कोई एंजॉय रहेगा सही वाला जो आप करोगे नहीं। ये कमिटमेंट मैं यहाँ खड़ा खड़ा आपके सामने करो, बस आप मेरा साथ देना, तुम मुझे अपना साथ दो, मैं तुमको अपनी स्वतंत्रता देता हूँ। इसके लिए भी जोरदार तालियां। सबसे लास्ट वाला जो सवाल है ना, उसको सबसे लास्ट में क्लियर करेंगे, उससे पहले क्रिप्टो के बारे में जान लेते हैं। साथियों, क्रिप्टो ना आपका ना मेरा है, और ना जो बनाता है उसका है। बनाने को तो इथेरियम भी एक बंदे ने बनाया। जिस बंदे ने इथेरियम बनाया, विटाली नाम है उसका, उस बंदे से ज्यादा तो एक ऐसा बंदा है जो उसके लगभग 1.5 गुना ज्यादा उससे क्रिप्टो रखा हुआ है। चाइना का बंदा है सर। और एक सवाल आ रहा था सुबह, बोले चाइना में तो क्रिप्टो बैन हो गया। आज की तारीख के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, गुप्त तरीके से यदि सबसे ज्यादा किसी के पास में क्रिप्टो है तो उस देश का नाम है चाइना। और सामने यदि किसी भी देश के पास में है तो वो है भारत और नाइजीरिया, कुछ भी नहीं नाइजीरिया, ध्यान रखना, और पाकिस्तान। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। पाकिस्तान के पास में अपने से ज्यादा क्रिप्टो एक्सपर्ट बैठे हैं, अपने से ज्यादा लोग ऐसे बैठे जो हैकिंग का काम करते हैं। क्यों? जिस देश ने, जिस दुनिया ने इस चीज पे काम कर लिया। आज हो सकता है नाइजीरिया गरीब है, आज हो सकता है वो गरीब है, लेकिन 10 साल बाद में ऐसा नहीं हो जाए कि सबसे पावरफुल वो बन जाए। है तो इतना सा, लेकिन काम किस पे कर रहा है? आज की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है मेरे दोस्त। अब आपको समझना ये है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाई स्टार्टेड क्रिप्टो करेंसी। 2 टॉपिक को साथ में कवर करता हूं। क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसकी शुरुआत क्यों हुई? शुरुआत ऐसे होती है, एक स्टोरी है। बिटकॉइन को कौन कौन जानता है भाई? बिटकॉइन, बीटीसी, उसकी शुरुआत हुई, और उसकी शुरुआत हुई थी एज ए ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन पे उसको डिप्लॉय कर दिया गया कि यार मैं बैठा यहाँ पर हूँ। उस बंदे को दिक्कत आई, जिन बंदों ने ये बनाया था बिटकॉइन, उन बंदों को दिक्कत आई कि मुझे अभी का अभी जो पेमेंट है वो जापान से मुझे भेजना है, कहां? अमेरिका भेजना है। अब तरीका क्या अडॉप्ट करें? जब नहीं है तो आवश्यकता उनको पड़ी, यार अभी का अभी पेमेंट भेजना है, कैसे भेजें? ऐसा कोई तरीका बताओ। उस समय उनको तरीका नजर नहीं आया, लेकिन 1991 या 92 के अंदर एक बुक लिखी हुई थी, और उस बुक के अंदर एक विद्वान ने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस विद्वान ने एक बात लिख दी थी वहां पर, मेटावर्स और ब्लॉकचेन। 1991 की बात है, मुझे एग्जैक्ट उस ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उतना विजनरी, क्योंकि विजनरी होते हैं, हजारों साल पुरानी किताबें आज भी अपन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, एथिक्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस बंदे ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बात लिख दी कि व्हाट इज ब्लॉकचेन और मेटावर्स। बस उस चीज को स्टडी कर रहे थे, और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने क्या किया, इस ब्लॉकचेन का निर्माण कर दिया कि मैं अब यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं किसी भी देश के अंदर इस करेंसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ। बस इस बात से उन्होंने शुरुआत किया और तो वो बन गया बिटकॉइन। क्या बन गया, एक करेंसी का निर्माण हो गया। अब क्रिप्टो को आसान समझ लो। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो मुद्रा ही है, जो आज के युग की और आने वाले भविष्य की जरूरत है, डिमांड है। जिस वस्तु को अपन किसी भी मुद्रा में खरीद सकते हैं उसको करेंसी बोलते हैं ना। कोई जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु के बदले में वस्तु, तो मुद्रा क्या हुई, वस्तु हुई। उसके जमाने के बाद में गोल्ड। अच्छा, आज सबसे महंगा जो धातु है गोल्ड है। और लकी हैं आप, भाग्यशाली हैं आप कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आज गोल्ड के मार्केट को भी बिटकॉइन के मार्केट ने पीछे छोड़ दिया है। शानदार ताली बजाइए आप। क्रिप्टो ने पीछे छोड़ दिया है। 5 दिन पहले 7 दिन पहले की न्यूज है, गोल्ड के मार्केट को क्रिप्टो के मार्केट ने, बिटकॉइन ने पीछे छोड़ दिया। तो भविष्य किसका है, क्रिप्टो करेंसी का है। और भाई साहब यदि आप जब तक ध्यान नहीं देंगे सेक्टर के ऊपर, इस पे फिर पीछे रह जाएंगे। फिर क्या आया, गोल्ड के बदले में एक सामान खरीदते थे, राइट, वहां पर करेंसी कौन सी हुई, मुद्रा कौन सी हुई, गोल्ड हुई। फिर आ गया कॉइन, धातु के सिक्के, खूब धातु पड़ा है भाई साहब, वो सिक्के ही क्यों चलन में आए, तो वहां करेंसी कौन सी हुई, कॉइन। फिर आ गया नोट, करेंसी कौन सी हुई, कागज का टुकड़ा। भाई साहब आप बोलो इतना बढ़िया से बढ़िया मैं आपको कागज ला के दे दूंगा, मुझे उसका आप 100 रुपए दे देना एक पेपर का, दे दो क्या, क्यों, ऑथराइज्ड नहीं है वो, राइट। पेपर लीगल तरीके से ऑथराइज हो गया, वो बन गया करेंसी। उसके बाद में क्या गया, कार्ड। क्या बन गया, करेंसी, कार्ड बन गया। उसके बाद में क्या गया, बोले भाई चाय दे दो, कितना रुपया, 5, स्कैन एंड पे, 5 रुपए रखता, कोई रखता है क्या साथी, सच्ची सच्ची बताना। आज की तारीख में 5 रुपए भी आप देते हो जयपुर शहर के अंदर, स्कैन ही करते हो ना सर, गलत तो नहीं कह रहा। अब ये सब चीजें क्या है, ये करेंसी है। सवाल एक, बच्चे ध्यान से सुनना, लड़के, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यदि ऐसा बिजनेस मुझे मेरे जमाने में कॉलेज में मिल जाता, रियली में मैं अभी अरबपति होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपको मिल गया, जिस दिन आप 28-30 साल के होंगे आप अरबपति 100% होंगे, कोई रोक नहीं सकता। यदि आप अरबपति बनना चाहते हो तो आप ताली जरूर बजाओ दोस्तों। चारों तरफ से ताली बजना चाहते हो, अरबपति कौन नहीं बनना चाहता, सभी बनना चाहते हैं, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है कि जब वो करेंसी हो सकता है, आज की टेक्नोलॉजी के साथ में क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं हो सकता, आज लेन देन क्यों नहीं हो सकता। मैं इस बात का साक्षी हूं। मैं दुबई के अंदर गया, मैंने कई एटीएम देखे, मैंने कई बैंक देखे, वहां पर जाती है बोल रहे हैं क्रिप्टो एक्सेप्टेड हियर, सब कुछ वहां लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो। जयपुर के अंदर अपने कौन सी होगा, लाल कोठी के अंदर क्रिप्टो का बैंक बना हुआ है। आज की तारीख के अंदर भारत सरकार ने अभी एक चीज डिस्कशन का मुद्दा बनाया, अभी जस्ट 3 दिन पहले की खबर है। क्यों, अभी 3 दिन पहले की खबर है, भारत सरकार ने मीडिया से, इन्फ्लुएंसर से, क्रिप्टो इन्वेस्टर से एक राय ली है, एक फोरम भेजा है उन लोगों को क्रिप्टो डिस्कशन के लिए कि आप हमको सजेस्ट करिए कि हम क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट करें। आज की तारीख के अंदर दुनिया किस पे जी रही है, दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। ऐसे कई देश ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड को साइड में कर दिया, अपने पूरे देश के अंदर क्रिप्टो लागू कर दिया। बहुत सारे देश हैं जिसमें एल साल्वाडोर का सबसे पहला नाम आता है, नेपाल छोटा सा अपने पास में है, सॉरी भूटान, राइट, भूटान, भारत से ज्यादा बिटकॉइन है उस भूटान के पास में। समझ में आई आपको कहानी। इस चीज को व्यक्ति समझ सकता है ना, वही कर सकता है। तो साथियों, ये क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी होता है जो आज नहीं तो भविष्य में अपना डेली दिनचर्या का हिस्सा बनने वाली है। चलने को तो फोन पे, पेटीएम 2008-9 में भी चलने लगे थे, लेकिन आपने और मैंने यूज ज्यादा कब करना शुरू किया, लॉकडाउन के अंदर। याद करो उन बातों को। ऑनलाइन पेमेंट भैया दूर से ही करना है, पेमेंट मुझे भी डाउनलोड करना पड़ेगा, वरना उससे पहले तो आप भी डरते थे कि यार मैंने कहीं डाउनलोड कर लिया तो, मेरा बैंक अकाउंट जोड़ दिया तो अकाउंट खाली हो जाएगा, राइट। वैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने टीवी के लिए भी मना करते थे, मोबाइल के लिए भी मना करते थे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको टीवी की वजह से मार पड़ी उसके बापू से, काकू से कितने लोग हैं।
अपने पापा से, ताऊ से, दादा से, फूफा से, मामा से, किसी से भी टीवी देखने की वजह से मार पड़ी थी। और आज जो हमको मार मारते थे ना, क्यों सर, जो हमको मार मारते थे, आपकी पीढ़ी हमसे पहले, तो हमको जो मार मारते थे आप भी तो थे, मतलब आपकी पीढ़ी तो थी। आज मोबाइल चलाते हो नहीं चलाते हो? साथियों एक समय होता है, मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, एक दौर होता है, उनको चूंटी लो एक छोटी सी, काटो, नींद नहीं आनी चाहिए किसी को। एक दौर होता है, एक समय होता है, उस समय के अंदर हम टेक्नोलॉजी को पहचान लेते हैं ना, तब तो अपन उसके साथ में फ्लो में भी आगे बढ़ जाते हैं। और नहीं पहचानते हैं तो लो, मैंने क्या बोला, काश नहीं रहना चाहिए। जिंदगी में आपको आज मौका मिला है, ये काश न छोड़ना, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। साथियों क्रिप्टो करेंसी के टाइप वैसे काफी सारे, लेकिन स्पेशली दो टाइप है। पहला है स्टेबल और दूसरा है फ्लेक्सिबल। उसको अनस्टेबल नहीं बोलते, खैर बात सही है, पॉइंट पे जा रहा है। एक होता है स्टेबल। स्टेबल क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये होता है कि आपने रुपया दिया, उतनी की उतनी वैल्यू सेम बनी रहती है उसकी। कि किसी ने बोला कि 92 में आपको डाई मिल रहा है, दे रहे हो, ले रहे हो, कभी वैल्यू चला जाता है उसका 91, कभी 93, कभी 94, कभी 90। फर्क 1-2 रुपए का तो हो सकता है, लेकिन वो किसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेबल करेंसी। और ऐसी स्टेबल करेंसी लेके आने वाले देश, खुशी होनी चाहिए आपको, अलग अलग कंपनी और अलग अलग देश अपनी स्टेबल करेंसी लेके आ रहे हैं। अपनी स्टेबल करेंसी लेके, अभी मुझे को बाहर कोई बता रहा था कि एक क्रिप्टो लॉन्च अभी हुआ है, तो किसी कंपनी ने लॉन्च किया है खुद का, जियो ने अपना खुद का टोकन लॉन्च किया है, ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हुए, पॉलीगॉन की। ब्राउजिंग करते हो आप, गूगल चलाते हो, रिलायंस आपको बोल रहे हो हम आपको फ्री में टोकन देंगे, फ्री में क्रिप्टो देंगे, आप हमारा ब्राउजिंग एप्लीकेशन यूज करो। जमाना किसका आ रहा है, क्रिप्टो को। आज जब भी आप गेम खेलने जाते हो ऑनलाइन, वहां पर आपको मिलता है टोकन, वो किस में कन्वर्ट होता है लास्ट में, क्रिप्टो में। जमाना किसका है, बस समझ लेना, समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती। एक हो गया स्टेबल, जिसको अपन डाई बोल सकते हैं, BUSD बोल सकते हैं, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। डाई एक उससे ही मैच खाती है, USDT यूनाइटेड स्टेट डॉलर थित्र बोलते हैं। एक ऐसा देश जो थित्र बनाता है, जैसे बहुत सारे देश कर्जा देते हैं ना, लोन देते हैं ना, इतना तो नॉलेज रखते हैं अपन, दूसरे देशों को लोन देते हैं, वो देश दूसरे देशों को USDT देता है। नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन USDT बनाने वाला आप सर्च कर लेना, USDT बनाने वाला एक देश है, प्रॉपर तरीके से उसका 100% अटेंशन, उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी USDT पे चलती है। सर्च करना सर एक बार। एक देश है, अब उसकी खासियत क्या है पता है, एक्चुअली क्या है, यहाँ बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, अब नाम में गलत बोल दूं तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है कि उस देश ने क्या कर दिया कि भैया हम गोल्ड देंगे, करेंसी छापेंगे, कौन सी, इंडियन रुपीस या चाइनीज रुपीस, जो भी है। वो देश क्या करता है, गोल्ड देता है, बॉन्ड देता है। बैंकिंग सेक्टर में सभी जानते हैं कि करेंसी का निर्माण कैसे होता है, गोल्ड दे दिया, बॉन्ड दे दिया, एग्रीमेंट दे दिया, सेट दे दिया, खदान बेच दिए, लैंड दे दिया, जो भी है, जो वैल्यूएबल थिंग्स अपने आप के अंदर रखता है, उसको देने के बाद में अपनी करेंसी का निर्माण किया जाता है। वो देश अपनी करेंसी नहीं बनाता, वो देश उस गोल्ड या उस चीज से USDT बनाता है। किस दुनिया के अंदर आप और हम जी रहे हैं, फिर भी अपने को विश्वास नहीं है क्रिप्टो के ऊपर। विश्वास उन्हीं लोगों को नहीं है जिनके अंदर एक चीज नहीं पाई जाती, वो है धैर्य। क्योंकि क्रिप्टो का दूसरा पार्ट होता है जिसको आप अनस्टेबल बोलते हो, ये मैं बोलता हूं उसको फ्लेक्सिबल। अनस्टेबल का मतलब ये होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर उतार चढ़ाव चलता रहता है। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, अपना खुद का CS कॉइन है, मार्केट के अंदर सोलाना है, XRP है, शिबा है, डोजी है, कौन नहीं जानता भाई, सबको सभी लोग नाम सुने, जानते हो ना। अभी बीच में चला था वो बिलो पाई चला था, काफी सारे है ना, उसको बोलते हैं अनस्टेबल या फ्लेक्सिबल, अप्स एंड डाउन चलता रहता है। अब सवाल ये बनता है कि अपने को क्रिप्टो पे कितना विश्वास करना चाहिए, ये सवाल है, सिर्फ ये सवाल है। इस चीज को देखना ना, क्रिप्टो अप्स एंड डाउन्स। कोई बता सकता है मुझे कि बिटकॉइन की शुरुआत कितने रुपए से हुई थी?
कितने का था? 2 रुपए 13 पैसे का था जो 2009 में सेकंड ईयर का था। 2009 गलत 7 कौन सही है? और कोई बताएगा? आदिल जी 8 पैसे 8 पैसे। आप बताओ संदीप जी 6 पैसे 6 पैसे। वो भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसकी वैल्यू थी आज के हिसाब से 8 पैसे, उस दिन वो वैल्यू रखता था 6 पैसे, क्योंकि अपन डॉलर को किससे काउंट करते हैं? रुपए से। उसमें डॉलर की वैल्यू हो सकता है 70 रुपया 65 रुपया रही हो, तो आज क्या हो गया वो ऑन रिकॉर्ड 83 84 का है। तो 6 से 8 पैसे का शुरू होने वाला बिटकॉइन आज कितने का है? 1 लाख डॉलर प्लस 1 करोड़ का है मोटा मोटी। 5,000। अब बताओ, अब बताओ, क्या आपको मालूम है अगले 10 साल बाद में बिटकॉइन कितने रुपए का होगा? कोई बता सकता है? आज 1 करोड़ का है। वो भी आएगा सर। मार्केट प्रेडिक्शन ये बोल रहा है कि अगले 8 सालों के अंदर अंदर ये जो क्रिप्टो है ये 20 करोड़ प्लस का एक बिटकॉइन हो जाएगा। मतलब आज जो वैल्यू है उसका 20 गुना। अब आप एक चीज समझो, ध्यान से सुनने की बात है, ये अटेंशन देने की बात है। अच्छा चलो ये आज 1 करोड़ का है, 1.5 साल पहले कितने का था? और जब बाकी से गवर्नमेंट ने एक्सचेंज को बैन किया कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जेबीपी आया था, एग्जैक्ट मैं नाम बता देता हूं आपको, जेबीपी आया था, उसकी केवाईसी होती थी, उसको बैन कर दिया। मैं बात नहीं था ऊपर मिला करके उसको बैन कर दिया, तो उस वजह से लोग 92 में जो उस समय 20 लाख रुपए का था वो चीज अचानक से 2 लाख पे आ गई। अब उस समय एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो क्या? पेशेंस की जरूरत पड़ती है। भाई साहब मैंने क्या बोला? आप सब कुछ जानते हो, क्रिप्टो में सफल एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास पेशेंस है। यदि आज 1 करोड़ का बिटकॉइन है, हो सकता है इस बुजुर्ग के अंदर अक्टूबर महीने के अंदर, नवंबर महीने के अंदर ये 2 करोड़ का हो जाए, 2.5 करोड़ का हो जाए, हो सकता है। लेकिन उसके बाद में 2026 के अंदर वापस डाउन आकर के 30 लाख का भी आ जाएगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन उस 1 करोड़ पे आज यदि आप खरीद रहे हो, तब आपको पेशेंस कितना करना है? क्या आपको प्रॉफिट चाहिए कि लॉस चाहिए? बोले प्रॉफिट चाहिए, तो आप 1 करोड़ को 100 करोड़ पे बेच दो। आप बोलते हो नहीं मुझे तो 10 करोड़ चाहिए, तो आपको पेशेंस चाहिए अगले 4-5 साल का और। लॉस क्रिप्टो में सिर्फ एक व्यक्ति को होता है जिसका पेशेंस जवाब दे देता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं खर्चा करो, एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको, उधारी करो, अपने खर्चे चलाने के लिए मत करो। जीवन में एज ए एसेट तैयार करने के लिए आप कर सकते हो। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आज की तारीख में उनके पास में रुपए की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, ईएमआई देते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि मैं कर्ज जो दे रहा हूं ना, मैं एसेट में लगा रहा हूं, खर्चों के लिए नहीं करते हैं। भाई साहब वो ध्यान से सुनना, मेरे घर का खर्चा चला जाए, मैं बच्चे की फीस दे दूं, मैं ब्याह शादी में लगा दूं, उसके लिए नहीं लेते हैं वो लोग। और आप और जीवन जो हम जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोन लेते इसलिए है कि मेरा घर का खर्चा, मेरे बच्चे की एजुकेशन या मेरी ब्याह शादी नहीं पड़ जाए। गलत तो नहीं कह रहा ना? तो आपको हमेशा जो ध्यान देना और टेंशन देकर के क्रिप्टो करेंसी पे देना है। थैंक यू। बीच-बीच में आती रहेगी ना तो मेरे पास और भी बातें बताने के लिए, ठीक है? अब बात ये निकल के आती है कि आपको और हमको समझना है कि अप्स और डाउन्स क्या है। अभी सर ये तो $20 पे मैंने खरीदा था, ये तो 4 पे है जी। मैं उनको जवाब देता हूं सर जाएगा, सर मुझे तो पता नहीं, मुझे तो रुपया चाहिए। आएगा भाई, $20 क्या 200 भी जाएगा, 2000 भी जाएगा। हमको बिलीव है इस बात के लिए। सर आपको कैसे बिलीव है? क्योंकि भाई इसके यूजेस हैं। मैं आऊंगा उस बात पे भी आऊंगा। कितना तो आ सकता है सर? क्रिप्टो को आज तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। प्रिडिक्शन का मतलब जानते हो? कोई तुक्का नहीं लगा पाया, कोई सट्टा नहीं लगा पाया, कितना चला ही जाएगा। लगा के दिखा दो, कल बिटकॉइन कितने रुपए का रहेगा? लगा सकते हो क्या? लेकिन आप वहां जरूर लगा सकते हो कि आईपीएल में बेंगलोर जीतेगी कि चेन्नई जीतेगी, बोले वहां जरूर लगा सकते हो। और वहां पर लॉस हो जाए कोई बात नहीं, 1000 रुपए के हैं, लेकिन जब जिंदगी बदलने की बात आ रही है वहां पे 20, 25, 50 हजार रिस्क नहीं ले सकते आपको। फिर बात करते हैं करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे। अब मेरे से पूछो कि आपको पेशेंस कितना है? मेरे को लाडो बोले कि 50 साल पेशेंस करना, तो मैं 50 साल पेशेंस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त क्या है? ये प्रोग्राम रनिंग मोड में बस मुझे दे दे, मुझे नहीं चाहिए क्रिप्टो।
क्या आपको मालूम है कि मैंने मेरा क्रिप्टो कभी उस तरीके से सेल नहीं किया जैसे आदमी डर के मारे सेल कर देता है। लोग रुपए कमाने की सोचते हैं, डॉलर कमाने की सोचते हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा सीएस कैसे बढ़ जाए, सीएस अपना वेल बिट कैसे बढ़ जाए, मेरा दिमाग वहीं चलता है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि $4 पे, अच्छा एक चीज बताओ, एक सवाल, उसका जवाब हैंडरेज करना, जवाब मत देना, बड़ा प्यारा सवाल है। क्रिप्टो वैल्यू ज्यादा होती है तब अपने को मजा ज्यादा आता है कि वैल्यू कम होती है तब ज्यादा मजा आता है? कम हो जाता है। मैंने हैंडरेज का बोला था सर, वैल्यू कम होगा तो ज्यादा मजा आता है। कम होगी तो ज्यादा है। हाँ, पीछे किसका है? हाँ सर, कम या ज्यादा? कम। इधर से कौन था? कम या ज्यादा? क्यों? क्यों? ये बात तो समझ में है। भैया आप हमको बेसन क्यों करते हो? सर कब जाएगा ऊपर? सर बड़ी क्यों नहीं रहा? सर नीचे नीचे क्यों आ रहा है? हमेशा ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं, क्रिप्टो के अंदर यदि आपको बेनिफिट लेना है, कभी भी ये मत सोचो कि ऊपर जाएगा तो मैं उसका मजा लूंगा, कभी मजा नहीं आएगा क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो में वही व्यक्ति आज की तारीख में अरबपति, खरबपति, पता नहीं कौन कौन सा पति बना हुआ है, वो वही व्यक्ति है जो व्यक्ति डाउन के अंदर था और उस समय उसने पैसे रखा। आज की तारीख में $4 के ऊपर है। कोई ऐसा व्यक्ति हैंडरेज कर सकता है कि उसके पास अभी $2,000 पड़े हैं और वो जैसे ही $2 पे या $2.5 पे 3 पे आएगा खरीद लेगा? ऐसा कोई व्यक्ति पड़ा है क्या? बैठा है क्या? सॉरी, ये देखो साथियों, यहाँ पर 0.25 में भी लिया, 0.25 से लेकर 18 में भी लिया, $18 का भी लिया, 9 का भी लिया, 14 का भी लिया, 7 का भी लिया, 8 का भी लिया, 5 का भी लिया, 4 का भी लिया और अभी भी फंड पड़ा है। और मैं हर एक साथी को एक बात बोलता हूँ, जिस दिन ये $3 से नीचे आ जाए, अगले 12 में से कितना ही लेना ले लेना और वो रिस्क आपकी जीवन भर के लिए आपका प्रॉफिट में फिक्स हो जाएगा। एक जोरदार तालियों के सामने फिक्स होगा। डाउन क्यों जा रहा है? आज के बाद ये सोचना कि मैं 5-25 कैसे लगा सकता हूं, जितना डाउन जाएगा मैं तो उसको खरीदूंगा, जितना डाउन जाएगा मैं उसको खरीदूंगा। सिर्फ एक चीज में लगा रखना मेरे दोस्त, इस क्रिप्टो का नॉलेज ले लेना और पैसेंस बना के रखना। जिस व्यक्ति ने इस क्रिप्टो के अंदर पैसेंस, मैं आपके नाम बताऊंगा आपको, आप ताज्जुब करोगे कि ऐसे भी लोग बैठे हैं क्या यहाँ पर। क्रिप्टो की जब बात आ रही है, क्रिप्टो का जो सबसे पहला जो अकाउंट है, क्रिप्टो का जो सबसे पहला जो अकाउंट है, उस अकाउंट से आज तक एक सिंगल बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन बाहर नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन उसके अंदर आज भी पड़े हैं और किसी को मालूम नहीं कि वो उस कब ट्रांजैक्शन करेगा। उस व्यक्ति का पैसेंस देखो, जिस व्यक्ति ने 2008 के अंदर 9 के अंदर क्रिप्टो बनाया, बिटकॉइन बनाया, उसने एक सिंगल बिटकॉइन उसने आज तक नहीं बेचा। 15 साल से ज्यादा हो गया सर, 2008 की बात है। क्यों? 2008 से आज कितना है? 2025 है। ऑलमोस्ट 17 साल से उस बंदे ने एक सिंगल बिटकॉइन नहीं बेचा है। सर मेरे तो शादी आने वाली है सर, घर का निर्माण करने वाला है, निर्माण होना है सर, बात सूचक है सर, क्या करूं, उधार लिया था। साथियों, ये क्रिप्टो बड़ी काम की चीज है, वो बड़ी बदनाम चीज है। इससे प्यार मोहब्बत करोगे काम की है, और यदि बेवफाई करोगे तो बदनाम भी है। आप प्यार करने वाले हो कि बेवफाई करने वाले? अच्छा, सेंस, एक सेंस होता है अपना, उसको पता नहीं अपने कहां ले जाते हैं। एक कहानी बताता हूं आपको। एक सिर्फ इतना बताओ, आपकी एजुकेशन भी की हुई है, पहले सोने की चिड़िया कौन कहलाता था और आज सोने की अंडा देने वाली चिड़िया कौन सी है? पहले पावरफुल अमेरिका था कि भारत था? पहले, अब कौन है? क्या कारण है? मैंने वो कारण मेरे जीवन के अंदर जाने अनजाने में अडॉप्ट कर लिया और उसका एहसास मुझे आज होता है। जानना चाहते हो क्या? वो आज आप भी अडॉप्ट कर लेना। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ
रेस्पॉन्सिबिलिटी। 35 साल का हो जाएगा, घर में पड़ा रहेगा, 1 रुपया नहीं कमाएगा, फिर भी माँ बाप से ये कहेगा मुझे तो कमा के आप ही खिलाओ। शादी होगी, बात दूं, मुझे तो जमीन दो, ये कौन करता है? भारतीय आदमी करता है। टुकड़ों पे माँ बाप की कमाई के ऊपर ही जिंदा रह रहा है, इसलिए आज अपन इतना पीछे है, वरना इतनी यंग पॉपुलेशन यहाँ पर है। यदि अपनी जिम्मेदारी समझ ले, कॉलेज के दिनों में ही रुपया लेना घर से बंद कर दिया था, चाहे कहीं से एडजस्ट करूं, रुपया आता तो था लेकिन वापस कहीं ना कहीं एडजस्ट करता था। मना मैंने किया नहीं, खर्चा मैंने किया नहीं। सेंस ऑफ किस चीज का? रेस्पॉन्सिबिलिटी का। साथियों एक बहुत अच्छा वर्ड दे रहा हूं मैं आपको सीखने और सिखाने के लिए। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है, आज ये सामने बैठा है मेरा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी 12th क्लास तक है। खुद करेगा, बिजनेस करेगा, तब तो इसको बोलेगा उतना रुपया मेरे पास जो होगा। अलग चीज करेगा, एक छुट्टी कोड़े नहीं दूंगा इसको। क्यों? समझना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यूरोपियन कंट्री, अमेरिका कंट्री, मिडिल ईस्ट, वो इतने ज्यादा पावरफुल क्यों बनते जा रहे हैं? इस बात से आप सब जानते हैं कि 17, 18, 20 साल का लड़का होते ही वो कंट्री अपने बच्चे को घर से निकाल देते हैं, धक्के मार के निकालते हैं, नहीं चाहते बात मार के निकालते हैं। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे को समझ में आ जाती है, 2-4 साल धक्के खाता है। एजुकेशन के मामले में अपने से कमजोर है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी कमजोर है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर सबसे ज्यादा भारत के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेसमैन, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर, सबसे ज्यादा टॉप 100 के अंदर 50 से भी ज्यादा जो बिजनेसमैन अमेरिका के हैं। बाकी बच्चे कुछ इसके यूरोप के हैं, 2-4 भारत वाले आते हैं, वो कैसे बने? 10 पैसे के अंदर ट्रांजैक्शन गैस फीस के तौर पर आप बड़े से बड़ा अमाउंट, करोड़ों अरबों रुपए एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। किस में इस्तेमाल हो रहा है क्रिप्टो का? गैस फीस के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी डाटा, कोई भी फाइल, कोई भी सर्वर, यदि मैं बात करूं भारत के अंदर भी आज रिलायंस जैसा बड़ी कंपनी आज ब्लॉकचेन के ऊपर अपने आप, भूल जाओ उन चीजों को। आज तक जो भी आपने देख के रगड़ नहीं खरीदा ना, बोले ये कपड़ा नहीं भैया, खींचते हो बेचारा दुकान वाला सोचता है कि ज्यादा नहीं खींच ले, फट जाएगा, बोले जमाना चला गया। वो आज की तारीख के अंदर फिजिकल से होते होते डिजिटल पे आ गए, डिजिटल से वर्चुअल आ गए, डिजिटल से आगे का वर्जन है वर्चुअल। डिजिटल में सिर्फ करेंसी डिजिटल हुई है, फाइल डिजिटल हुई है, मतलब ऑनलाइन हुई है। वर्चुअल में आप खुद ऑनलाइन हो जाएंगे, उसको बोला जाता है वर्चुअल। ये मेटावर्स की दुनिया का पार्ट है। भविष्य मेटावर्स की तरफ जाना मार्केट का। मार्केट में होने वाली घटना, शॉपिंग एक्टिविटीज, कोई भी प्रोडक्शन, लेन देन, वो ऑलमोस्ट मेटावर्स पे आने वाला है। उस दुनिया को बोलते हैं वर्चुअल शॉपिंग। ठीक है, आगे है गेम। जितने भी तरीके के आप गेम खेलते हो वहां पर आपको यूज करना है क्रिप्टो का ही यूज होने वाला है भविष्य के अंदर, और सेफ है मेरे दोस्त। आपकी बैंक के अंदर यदि 2 करोड़ रुपए पड़े हो तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? आपने 5-10 करोड़ रुपए मार्केट से कमा लिए, गवर्नमेंट क्या बोलेगी? टैक्स लग गया। घर में पड़े हैं तो चोरी होने का डर, बैंक में है तो ओटीपी आने से मात्र से क्लिक से डर। मैं उस सेफ्टी की बात कर रहा हूं। सेफ है कि नहीं है? अपना रुपया खुद का नहीं है, लेकिन यदि आपके पास 1 रुपया हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, यदि वॉलेट के अंदर पड़ा है, आपके की सिर्फ आपके पास ही है, तो वो सेफ रहेगा, आजीवन रहेगा, आजीवन रहेगा। तो ये है इसके यूजेस, क्रिप्टो का यूजेस। अभी आप अपनी सीट पे ऐसे बैठे हो ना, थोड़े से ऐसे बैठो, पर ठेका लेके नहीं बैठना भैया, सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, मजा आएगा। साथियों, वैसे 700 रुपए की कोई कीमत नहीं है, 700 रुपए की कोई कीमत नहीं है, लेकिन 700 में 7 करोड़ रुपए कमाने की बात समझ में आ जाए तो 700 रुपए की कीमत है। आज आप और हम लोग यहाँ पर आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, सोने के लिए, आदर्श करने के लिए नहीं आए। घर में लगा एसी भैया, वही घर तैयार है, वही जॉब तैयार है, वही ऑफिस तैयार है, वही कल्चर तैयार है अपने लिए। लेकिन आज कुछ 2 बात लेके चले जाएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप कभी परेशान नहीं होंगे। उसके बाद में आता है इसका इजी टू एक्सेस। वॉलेट्स के अंदर आप वॉलेट से आदान प्रदान कर सकते हो, एक्सचेंजेस चल रहे हैं, P2P कर सकते हो। इसके बहुत बड़े-बड़े HD वॉलेट्स इसके बन रहे हैं, इसके बड़े-बड़े बैंक बन रहे हैं जहां पर आप अपनी चीजों को सुरक्षित कर सकते हो। ऑन बॉन्ड, ऑन रिकॉर्ड, ऑन एग्रीमेंट आप सेव कर सकते हो। इसको बोला जाता है, इसलिए इसका भविष्य क्या है?
सुरक्षित है। बैंक के अंदर आज की तारीख के अंदर आप रुपए से लेकर के सोना तक पता नहीं क्या क्या चीज आप जाकर के दे सकते हो, अपने घर दे सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। वो एज इट इज चीज क्रिप्टो के अंदर होनी शुरू हो चुकी है। हाँ, भारत के अंदर 2, 5, 10, 20 साल कोई चीज पीछे बाद में आती है, डेवलपिंग है ना, डेवलप नहीं है। साथियों, अब आगे बात करते हैं एडॉप्शन। इस एडॉप्शन की जब भी बात करेंगे मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान से समझना। एडॉप्शन की जब बात करते हैं, स्टार्टेड ईटीएफ। ईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड ट्रेडिंग फंड। हाँ, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग फंड। एक्स एक्सटेंडेड ट्रेडिंग फंड। ट्रेडेड फंड। और ई का मतलब हो गया, ई का मतलब हो गया एक्सचेंजेबल या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। समझो, थोड़ा सा आराम से समझो। आज आप मार्केट के अंदर कुछ भी खरीदने जाते हो, चीज सामान मिलता ही नहीं मिलता, उसके पास में क्या है? लिक्विडिटी है। क्या है? लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट में आप शेयर मार्केट में चले जाओ, लिक्विडिटी वाले मार्केट में चले जाओ, कमोडिटी वाले में चले जाओ, आप जब भी जाओगे आप खरीदोगे तो खरीद लिया जाएगा, जब भी चाहोगे बेचना चाहो तो बेच सकते हो। तो वहां पर वो क्या पड़ा हुआ है? फंड पड़ा हुआ है। किस चीज का? उस शेयर का या उस प्रोडक्ट का, राइट? वो दिन पड़ा हुआ है, आपने खरीद लिया या बेच लिया, ऑन द स्पॉट हो रहा है ना। साथियों, उससे भी बड़ा ETF BTC इथेरियम, तो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, इसके अलावा और भी बहुत सारे, सोलाना है, एक्सआर, बहुत सारे और भी हैं। सब अपना अपना ETF लेके ले आ रहे हैं, और ये जो ETF लेके आने वाला व्यक्ति है वो आपके और मेरे जैसा नहीं है। वो लोग हैं जो किसी देश, किसी राज्य को गवर्न करते हैं। किस मामले में? रोकड़े के मामले में वो ETF लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ETF बन रहे हैं, कमोडिटी मार्केट की तरह ये काम करने वाला है। क्यों बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जा रही है? क्यों 1 करोड़ पे भी लोग खरीद रहे हैं? क्यों लोग 10 करोड़ पे जाएगा तो भी खरीद रहे हैं? क्यों ये लोग जो नीचे नाम किए गए हैं, एडॉप्शन की बात हो रहा है, मैनी कंट्री और फेमस ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। ये जो चीज है एडॉप्टिंग क्रिप्टो करेंसी, अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, दुबई, यूएई, जो भी हैं, तमाम आप सर्च करके ले लेना, ये सब के सब देश अपने अंदर क्रिप्टो को अडॉप्ट करने शुरू कर दिए हैं, ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। आज भारत सरकार ने भी डिग्री भी बांटी है ब्लॉकचेन के ऊपर, आपको बता दूं। उसके अलावा जो ये जुड़ा हुआ है दूरसंचार का जो चीज है, मौसम से जुड़ी जानकारियां, उसको ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रही है। बहुत सारे बैंक यहाँ पे बैठे हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, और सर्चिंग बार में गूगल पे सर्च किया जा रहा है। रिलायंस से बड़ा कोई देश में है क्या कोई? अभी वो इस ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है, वो खुद टोकन दे रहा है। सिर्फ आपको और हमको ये समझना है कि एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप है कौन? एक व्यक्ति जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश का मालिक है, राष्ट्रपति है, और एक व्यक्ति वो जो दुनिया का सबसे पावरफुल है पूंजी के अंदर है। अभी उनकी लड़ाई चल रही है। अब किसको मालूम लड़ाई क्यों कर रहे हैं भाई? बिजनेसमैन जो भी काम करता है फायदे के लिए करता है। इस बात में बिल्कुल मत आ जाना, दोनों लड़ रहे हैं, नुकसान हो जाएगा, दोनों को फायदा होगा, जबरदस्त फायदा होगा। और इस एलन मस्क ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम का भी टोकन लॉन्च कर दिया, अपनी बीवी के नाम का टोकन लॉन्च कर दिया, अपनी फैमिली का नाम लॉन्च कर दिया, अपने बेटे के नाम पे लॉन्च कर दिया। और उसके अंदर अभी खबर आई है परसों, उसको एडॉप्शन के तौर पर अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डायरेक्ट तरीके से कॉइन को जोड़ रहे हैं। ये है क्या चीज? और उस स्टेटमेंट के बाद में भारत सरकार ने दे दिया, अमेरिका पाकिस्तान का बिलाल के स्ट्रेटेजी के मालिक से मिल के आया है। मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन समझना सिर्फ इतना सा है कि सभी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और उसके अलावा बड़े बड़े नाम जो ये ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रेटेजी जानता है क्या कोई? जानता है क्या? जब दुनिया सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, अपना मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे भारत एक तरीके से दिवालिया हो गया, सपोज दैट आरबीआई के पास में क्या बोले फंड चाहिए, बोले फंड हमारे पास है नहीं है, फिर वो चला गया वर्ल्ड बैंक के पास, फंड चाहिए तो क्या बोलेगा, फंड नहीं है। सबसे लास्ट जिसके पास कोई व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या देश जाता है उसका नाम है ब्लैक रॉक। जो वर्ल्ड बैंक को भी फंड देता है उसका नाम है ब्लैक रॉक। असेट मैनेज करता है मेरे दोस्त, असेट मैनेज करता है, वो पूरा का पूरा जो अपना असेट्स हैं, अपने जो लिक्विडिटी रखता है वो क्रिप्टो के अंदर रखता है, क्रिप्टो के अंदर। ताली बजाओ यार इस बात को। इस ब्लैक रॉक ने अभी अंबानी के साथ मिलकर के जियो के अंदर पार्टनरशिप करी है 50% की। पता है क्या आपको?
ये एसेट मैनेज करता है। कुछ भी तरीके का आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपकी कंट्री को लोन चाहिए, आपकी कंपनी को बढ़ाना है, फेमस करना है, एसेट मैनेजमेंट करना है, डाटा मैनेज करना है, कुछ भी करना है, आप ब्लैक रॉक के पास जाइए। बाकी ज्यादा आप गूगल पे सर्च कर लेना ब्लैक रॉक चीज क्या है। फिर है माइक्रो स्ट्रेटजी। माइक्रो स्ट्रेटजी का पहले नाम माइक्रो स्ट्रेटजी था, अभी इसका नाम सिर्फ स्ट्रेटजी रख दिया। माइक्रो स्ट्रेटजी का मतलब ये छोटी से छोटी, बारीक से बारीक, एक बिंदु की, एक इंफॉर्मेशन की जानकारी किसके पास है? माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है। किसी भी देश के अंदर कब कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चलने वाला है, कौन सी कंपनी ज्यादा फेमस होने वाली है, किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, ये दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका से रन होती है मेरे दोस्त, ये रन कर रहे हैं। चीजों को समझो। और ये अपना पूरा का पूरा व्यापार बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो के अंदर करते हैं। और सबसे ज्यादा ईटीएफ प्रोवाइड करने वाले, खुद का ईटीएफ फंड देने वाले, पूरी दुनिया को एसेट मैनेज करने वाले। आपको मालूम नहीं है असली खिलाड़ी कौन है, सर्च कर लेना, आपको सबसे बड़े जियांट प्लेयर ये नजर आएंगे। तो मेरे दोस्त, इस स्लाइड से आपको इतना समझना चाहिए कि अपना आने वाला जो भविष्य है वो क्या है? सुरक्षित है। अभी बात करते हैं अपने सीएस की। 5 मिनट और झेल सकते हो क्या? क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है क्या? शाम को 7-8 बजे तो भी दिक्कत पक्का? वो खाना खाते कोई 700 रुपये और दूंगा उससे। ध्यान कर लेना भाई साहब, मैं आज भी से छीन के लेता हूँ। कई साथी जानते हैं मुझे अच्छे से। जहाँ बात सीखने की आती है ना, वहाँ मैं एकदम बेस्ट हो जाता हूँ। क्यों? मुझे मालूम है कि इस भाई का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है मेरे सिर्फ एक छोटी सी जिद की वजह से। कई साथी हैं जिन्होंने मैंने जबरदस्ती रुपए दिखाना, काउंट करना, मैंने ले लिया, पॉकेट में लिया, अरे सर आ जाना वहां आपके अच्छा नहीं लगे दुगुना दे दूंगा। अपनी तो सीधी पॉलिसी है। क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे साथ आए हुए ग्रुप, सभी साथी, सभी दोस्तगण, मैं चाहता ही हूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे प्रोफेशनल बने। ये आज की मीटिंग अपने पर्सनल ग्रुप की पहली मीटिंग है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं भविष्य के अंदर ऐसे जाबाज रहेंगे, हमारा खुद का नंबर नहीं आएगा और मुझे खुशी होगी। और मैं हमेशा बोलता हूं, जो मेरे डायरेक्ट हैं उस टीम की मैं बात करता हूं, हमेशा बोलता हूं एक बात, जैसे देवेंद्र जी हैं उधर पहुंची बैठे हैं, ये बंदे ऐसे हैं कि चाइना तो मुझे आज पीछे छोड़ दे अचीवमेंट के मामले में। मैं बोलता हूं सबके सामने, मुझे खुशी है, मेरे डायरेक्ट है, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत नहीं पहचानी। अब इसमें मेरा दोष है क्या? और मुझे लगता है मैं पब्लिक के सामने बोल रहा हूं, इनके पास लोग हैं, ये हिम्मत नहीं दिखाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मुझे यकीन है आगे निकलेंगे। ऐसे लड़के भी हैं, रूबरू रहूंगा बाद में। साथियों, अभी वेलबिट की बात करते हैं। राहुल सर ने आपको बताया सीएस वेलबिट को कौन कौन जानता है? किसके पास वेलबिट नहीं है? सीएस अभी नहीं है, कोई नहीं है, मतलब अपने टोकन वो नहीं है। किसके पास नहीं है? आप नहीं है ना? गेस्ट हैं। आज पहला काम यही करना, अपने अप्लायंस से संपर्क करना, क्या करना है मुझे, कितने से करना है, आंख बंद करके आज तो डिसीजन ले लेना चाहिए। 1 साल उस डिसीजन को पेशेंस के तौर पर रख देना। आपका 1 साल के बाद का भविष्य इतना उज्जवल होगा जिसके बारे में आज सोच नहीं सकते। कुछ चंद महीनों पहले मैं कुछ भी नहीं हुआ करता था, आज आपके सामने सब कुछ अर्निंग एसेट सब कुछ बना लूं। मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे और मेरे बच्चों को भविष्य के अंदर कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। इसलिए आपको वेलबिट लेना है। साथियों, सीएस की जो टोटल सप्लाई है वो 42,23,75,579 कॉइन्स है, टोकन्स है मार्केट के अंदर। और इसके अंदर जो यूज्ड मैकेनिज्म है वो डेटा हैंडलिंग और होल्डिंग और स्टेकिंग से आया। ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका समय चला जाएगा। सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो प्रोसेस बिटकॉइन के अंदर अडॉप्ट किया गया था उसको बोला जाता है डेटा हैंडलिंग। और डेटा हैंडलिंग मैकेनिज्म की वजह से हर 4 साल में एक बुल रन आता है। बिटकॉइन ने मार्केट के अंदर एक एडमिट छाप छोड़ दी है कि जब भी 2028 आएगा मार्केट के अंदर कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे ही 2024 गया उसका बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, 2025 के अंदर उसका एंड हो जाएगा, फिर 2028 में शुरू हो जाएगा, फिर 2032 में शुरू हो जाएगा, फिर 36 में। ऐसा करते करते हर 4 साल में एक बुल रन आता है और वो बुल रन आता है डेटा हैंडलिंग मैकेनिज्म की वजह से। यानी कॉइन्स मार्केट के अंदर
प्रोसेस होने कम हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू फिर भी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा मैकेनिज्म है मेरे दोस्त। उससे भी बड़ा मैकेनिज्म अपना CS वेलबिट लेके आया था। इस बात से आप वाकिफ रखते हैं कि मात्र और मात्र मल्टी माइनिंग के अंदर क्या हम बात है 0.25 से 23 रुपए की चीज मल्टी माइनिंग के अंदर 2.77 डाई की हो गई थी, यानी मोटा मोटी 250 रुपए की हो गई थी। 23 रुपए की चीज लगभग 250 रुपए को टच कर गई थी। ये मल्टी माइनिंग मैकेनिज्म है। और मेरे दोस्त जैसे ये होल्डिंग और स्टेकिंग जो इसके पार्ट है ये फुल यूज हो जाएंगे, उस दिन आप इसका जब वैल्यू चेक करेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा वैल्यू अपने वेल बिटकॉइन का करेंसी का जाने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन का खेल है, पेशेंस का खेल है। इसके अंदर ऐसे ऐसे यूजेज हो रहे हैं मेरे दोस्त। ये कॉइन अपना 2000 को भी टच किया है और आज वापस 350-400 पे है। मैंने पहले ही बोल दिया आपको अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, क्रिप्टो का मार्केट है, लेकिन किस समय आप एग्जिट करते हो और किस समय आप एंट्री करते हो डिपेंड उस चीज पे करता है क्रिप्टो का गेम। और वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप ट्रेनिंग में आएंगे, जब आप जूम मीटिंग में आएंगे, जब आप ऑफलाइन सेमिनार में आएंगे, जब आप कनेक्ट रहेंगे, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं आज तक परेशान नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में। क्यों? समझ थी इसलिए परेशान नहीं हुआ, और ना समझ होता तो मैं आज तक परेशान रहता, कब का ही छोड़ गया होता। उसके बाद में ग्रोथ एंड यूजेस ऑल प्रोग्राम्स ऑफ मेटावेल। कोई बोलता नहीं कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा। आज तक के इतिहास में ऑन रिकॉर्ड बात है, शायद ही कोई क्रिप्टो होगा जिसके यूजेस 2 या 3 से ज्यादा होंगे। बिटकॉइन का यूज हो रहा है क्या? इथेरियम यूज होता देख रहे हो क्या? नहीं ना, दुनिया के सबसे टॉप के हैं ये। लेकिन अपना वेल बिट अभी WDEX के ऊपर ट्रेडिंग में यूज हो ही रहा है। वो तो सभी कॉइन होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी पूल में भी यूज हो रहा है। और आपको एक बात बता दूं, यहां पर राहुल से एक बात बोल रहे थे कि बहुत सारे तरीके कमाने के। ये जो वेल बिट है ना, ये इसके अंदर नाम लिखा हुआ है WDEX। इससे मैंने एक दिन के उतने ही चीज से 1000 भी कमाए हैं, एक दिन में 4000 भी कमाए घर बैठे बैठे। लेकिन उसका मालूम इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जहां से मैंने कमाया वहां रिस्क भी था, मेरे को रिस्क मैनेज करना आता है, इसलिए मैंने कमा लिया। अभी मैं मीटिंग दे रहा हूं, मेरी कमाई वहां चालू है। लेकिन आप कब कमाओगे? जब जानोगे रिस्क तो है, रिस्क तो है। मैंने लाख रुपए भी वहां ट्रेडिंग पूल में डाला, मैंने 3 लाख भी डाला, मैंने 50,000 भी डाला, डाल के सब चेक कर लिया कहां लॉस होता है, कहां प्रॉफिट होता है, कैसे लगाना है, कब डालना है, कब एग्जिट करना है, कब उसको विड्रॉल करना है, सब कुछ जान लिया। आप भी कर सकते हो, लेकिन शर्त है कि रिस्क झेलने के लिए भी तैयार रहो। मैंने 4000 रुपए पर डे के कमाए, 4000 खोने भी पड़ेंगे। मैं वो काम आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इस CS की ग्रोथ और यूजेज वहां लिक्विडिटी में यूज हो रहा है। TNS के अंदर जिस दिन यूज स्टार्ट हो जाएगा, ऑन लिख के ले जाओ आप, जिस दिन TNS के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा उस दिन ये $20-30 तो वैसे ही चला जाएगा। उसके बाद में WDEX आपको बता दिया, वेलबिट CS एनर्जी के अंदर जिस दिन यूज हो जाएगा ये उसका भी 2-4 गुना हो जाएगा। रॉयल्टीज जो रॉयल्टी मिलती है, सर आपको बता रहे थे, यूनाइट फोर्स, मेटावर्स, जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ से जुड़े हुए सेगमेंट है, टेक्निकल कोई प्रोडक्ट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज है, वो मेटावर्स के ऊपर आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं मार्केट के से बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ में टाई अप रहने वाले हैं, जहां पर प्रत्येक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, सर्विस को लेने के लिए आपके पास के अंदर CES ही चाहिएगा, CES ही चाहिएगा। तो डिमांड हमेशा ऑल टाइम हाई रहेगी और वैल्यू हाई रहेगी, और कॉइन की खपत या फिर वो यूजेज, मतलब बचेगा कितना सा कॉइन, थोड़ा सा। एक समय आएगा जब जैसे बोलते हैं, एक समय आएगा एक बिटकॉइन आपको एक गाड़ी दिला सकता है, सॉरी एक CS कॉइन आपको गाड़ी दिला सकता है, लेकिन उसके लिए साल से 2 लगे चाहे 8 लगे, उतना पैसे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा डब्ल्यू पंप देखेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों अभी समय हो रहा है, बस मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूँ। आपको मैं खोल के भी दिखाता, वेबसाइट पे भी जाता, सब कुछ दिखाता, लेकिन समय की सीमा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है, अपने को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से चलना है। मेरे दोस्त आज की तारीख के अंदर इस वेलबिट कॉइन को आप गूगल पे डालेंगे, वेलबिट CS सिर्फ इतना डालेंगे, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिप्टो को परमिशन देता है, जिसके ऊपर लिक्विडिटी के अपन विश्वास कर सकते हैं, वो कॉइन मार्केट कैप, आप वहां पर इसको चेक कर सकते हैं। कॉइन गिको उससे भी बड़ा है,
टोकन्स नहीं पर वहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोइन या लाडो सब के बारे में दिया हुआ है, तमाम जगह सीएस के बारे में लिखा हुआ है गूगल के ऊपर। अब आपको सोचना है, आपको समझना है क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे दोस्त अब आप डरना मत, कुछ करना है रिस्क हाथ में लेके करना, लेकिन समझ के साथ करना, कभी आपको रिस्क नजर नहीं आएगी। आज 4 का है, मैं खुद लेके बैठा हूं 2 लाख से ज्यादा अमाउंट आपको मैं अभी का भी चेक करवा सकता हूं, मेरे अकाउंट के अंदर पड़े हैं। जिस दिन ये $3 से नीचे आएगा मैं 2 लाख का सीधा खरीद लूंगा। मैं खुद वेट कर रहा हूं डाउन जाए, मैं और डाउन का वेट कर रहा हूं। और कोई साथी ऐसा भी है जो अप जाए सर अप जाए, क्या फायदा भाई, बेच दोगे फिर क्या बचेगा। बाबा दादा के पास जमाने में जमीनें हुआ करती थी या भाई भाई ज्यादा हो गए, बंटवारा हो गया, आज घर नहीं बना सकते, इतनी जमीन हिस्से में है। और ज्यादा समय की बात नहीं है, 3 या 4 पीढ़ी की बात है, राइट। वैसे हो जाएगा, बेचते जाओगे वैसे होगा। मैं ये नहीं कह रहा बेचो मत, मैं कह रहा हूं बेचो, लेकिन एक काम सबसे लास्ट बात, 100 बात की एक बात, जिस भी व्यक्ति ने श्रम परिश्रम को बोल दिया मैंने, श्रम मतलब काम, समय और समझ, ये तीनों चीजें इस बिजनेस के अंदर लगा दी, उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कमाना है, वो मेरा मेंटल दिमाग क्या बोलता है, क्रिप्टो कमाना है। मैं आज ट्रेडिंग से भी कमाता हूँ, लिक्विडिटी पूल से भी कमाता हूँ, एक्शन से भी कमाता हूँ, काम सब करता हूँ। 2-5-10 हजार का लॉस हो जाता है तो मैं उसको कॉल वापस 30 हजार में करके ले चला जाता हूँ, लेकिन टेंशन नहीं लगता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ मेरे दोस्त, यदि आपने अपना समय, आपने अपनी सोच समझ और साथ दिया, मैं वादा करता हूँ आपके सामने मुट्ठी बंद करके, आपको मैं अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा जीवन में आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे मौके कई बार मिलेंगे आपको कि आपको देश विदेश की यात्राएं, गाड़ी घोड़े और सपने सब पूरे करेंगे। आज का दिन आपके लिए, आने वाला दिन भी आपके लिए, मैंने अपने आप को मेटावेल और मेरी टीम के लिए समर्पण भाव से समर्पित कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन के अंदर आदमी कुछ भी अच्छे अचीवमेंट लेता है, उसका सम्मान होना ही होना चाहिए, और हम तो दिल से सम्मान करते हैं, राइट। तो अभी जो भी बाहर खड़े हैं साथी, एक बार सब अंदर आ जाएं। और अभी मैं आपके बीच में एक ऐसे पर्सन को कॉल करूंगा जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में सिर्फ डिसीजन नहीं लिया मेरे दोस्त,